लखनऊ में आयोजित एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विषयक विशेष सम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभावों, माताओं, बहनों और भाइयों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस महत्वपूर्ण आयोजन का होना राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया और सम्मेलन के आयोजन के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी 2026 में प्रस्तावित एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसकी चर्चा केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। इस समिट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना और राज्य सरकारों व आम जनता को तकनीक के लाभों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को लेकर उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने यह देखा है कि तकनीक किस प्रकार शासन व्यवस्था और आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उन्होंने 2017 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय सबसे बड़ी शिकायत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर आती थी। गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था और हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद डिजिटल राशन कार्ड और ईपॉस मशीनों की शुरुआत की गई। प्रदेश की लगभग 80,000 उचित दर की दुकानों पर तकनीक आधारित निगरानी शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप करीब 30 लाख फर्जी राशन कार्ड सामने आए, जिनके नाम पर राशन उठाकर कालाबाजारी की जाती थी। इन सुधारों के बाद आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायतें लगभग शून्य हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उदाहरण दर्शाता है कि तकनीक शासन में पारदर्शिता और विश्वास दोनों पैदा करती है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं में लाभार्थियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। नगद भुगतान और चेक प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार होता था। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और जनधन खातों के माध्यम से अब प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हर साल 12,000 रुपए की सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। इससे लाभार्थियों को 100% लाभ मिल रहा है और शासन के प्रति उनका विश्वास मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति सरकार पर भरोसा करता है, तब योजनाएं तेजी से सफल होती हैं। यही विश्वास आज नए भारत की पहचान बन रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट उसी क्रम की अगली कड़ी है, जहां भारत दुनिया को नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव स्वाभाविक है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां लगभग 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने स्पष्ट नीति, मजबूत इच्छाशक्ति और साफ नीयत के साथ स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर केवल 40 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 81 मेडिकल कॉलेज हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में 2 एम्स भी संचालित हो रहे हैं। यह परिवर्तन स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं दोनों के लिए मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में जब कोरोना आया, तब उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में एक भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं था। कई जिलों में डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर, ब्लड बैंक, डायलिसिस, ऑक्सीजन प्लांट और क्रिटिकल केयर सुविधाएं नहीं थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय रहते चेतावनी दी थी कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर और अधिक गंभीर होगी और हमें आईसीयू व ऑक्सीजन की तैयारी करनी चाहिए।
केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार के प्रयासों से सभी 75 जिलों में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। लखनऊ के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान को नोडल सेंटर के रूप में विकसित किया गया ताकि वे जिलों के चिकित्सकों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्वास्थ्य मॉडल विकसित हुआ है जो संवेदनशील, जवाबदेह, समयबद्ध और तकनीक आधारित है। उन्होंने स्वीकार किया कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ने की आकांक्षा ही विकास को गति देती है। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, सटीक और प्रभावी बना सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में एआई के माध्यम से प्रदेश न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा।